बहुत अच्छी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स पर बात करने वाले हैं कि सीजी के टाइप्स क्या होते हैं। तो ओवरऑल जैसे आज कुछ लोग न्यू हैं क्लास में, तो थोड़ा सा हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स बच्चा पेपर है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो है, तो उसकी डेफिनेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स की निकल के आती है हम लोगों के पास। डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। एक टर्म आया, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बेटा सभी लोग बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हो, ऑफ डेटा वाई वे है उसके पास। उनमें से जो सिंगल वे है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए। लेकिन ये सिंगल होने के साथ साथ इसका मेजर रोल है इस मीडिया में। ये जो हम इस न्यू मीडिया में, इस मॉडर्न इरा में चल रहे हैं, इसमें इस कंप्यूटर ग्राफिक्स का ऑनलाइन मोड के लिए बहुत बड़ा वास्ट लेवल पर यूज किया जाता है। तो ये भी एक कंप्यूटर का वे है। उसी के लिए बात कही गई कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। हमने आपको बताया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स हमेशा जीयूआई बेस्ड एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। जीयूआई बेस्ड का मीन्स हुआ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस तरीके के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, क्योंकि हम इमेज की बात कर रहे होते हैं, हम पिक्चर की बात कर रहे होते हैं, हम मूवी की बात कर रहे होते हैं, हम डायनेमिक मूवीज की बात कर रहे होते हैं, हम साइंटिफिक प्रोग्राम्स की बात कर रहे होते हैं, हम बार चार्ट की बात कर रहे, वाई चार्ट की बात कर रहे होते हैं, हम हिस्टोग्राम की बात कर रहे होते हैं, हम पाई चार्ट की बात कर रहे होते हैं, हम डेटा सिग्नल्स की बात कर रहे होते हैं, डेटा सिग्नल इमेज की बात कर रहे होते हैं, हम जो ये नासा वगैरह जो इमेज कर भेजते हैं ऊपर सैटेलाइट नेटवर्क से जो इमेज बन करके आती है बच्चा, उनकी बात कर रहे होते हैं, हम वीडियोग्राफी की बात कर रहे होते हैं, वीडियो स्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं, हम ऑडियो स्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम पर्टिकुलर एक तरीके से सीटी स्कैन और एक्सरे की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हम आर्किटेक्चरल बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू यूज किए गए कैड और कैम का यूज कर रहे होते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, हम मैपिंग की बात कर रहे होते हैं। मैपिंग का मीन्स यहाँ पर मैप से है, जो कंप्यूटर पर पहले डिजाइन किए जाते हैं, आफ्टर दैट उनको असेंबल किया जाता है, आफ्टर दैट वो डिजाइन किए जाते हैं, जैसे मशीन वगैरह के पार्ट्स की बात कर रहे होते हैं, हम कोई हाउस वगैरह के कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड मैप की बात कर रहे होते हैं। यानी जितने भी इमेज की बात हो रही होती है, ठीक है, इमेज की बात हो रही होती है, जहां पर भी हम इमेज टर्म आ जाता है, जहां पर भी पिक्चर आ जाता है, जहां पर भी मूवी आ जाता है, जहां पर भी वीडियो गेम्स आ जाते हैं, ठीक है, और जहां पर भी एनिमेशन की बात आ जाती है कि एनिमेशन इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा टूल्स यूज किया जा रहा है, उस सब में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात देख रहे होते हैं। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, एक जीयूआई इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए। यानी ये बात हमको अच्छे तरीके से मालूम है कि किसी भी टेक्स्ट फाइल से, ठीक है, कोई इमेज वाली जो फाइल होगी वो ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, फ्रेम बफर में ज्यादा मेमोरी स्पेस लेगी, उसके बावजूद भी हम इस तरीके की इमेज फाइल का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एक चीज वही ब्लैक एंड व्हाइट तरीके की है, एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक चीज वही ब्लैक एंड व्हाइट तरीके की है, और एक बुक आपको वही कलर तरीके की है, उसका इंटरफेस कलर टाइप का है, वैसी डिजाइन की हुई है, तो आपको कलर वाला ज्यादा समझ में आएगा, ब्लैक एंड व्हाइट उतना कभी समझ में नहीं आता। आप हाई डिफिनेशन की बात कर रहे होते हो, आप इंटरेक्टिव कलर्स की बात कर रहे होते हो,
आप कलर्स की ब्राइटनेस की बात कर रहे होते हो, ठीक है, ये सब कुछ हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से ही पॉसिबल हो सकता है। यानी कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच, कंप्यूटर की एक ऐसी ब्रांच जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेम से जानी जाती है, ठीक है, जिसमें ग्राफिक्स टर्म इंक्लूड है, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी चीजें आज के इस मॉडर्न टाइम में पॉसिबल है। और आप ये जानते हो अच्छे तरीके से कि अगर डिवाइसेस भी अपडेट हो रही हैं, ठीक है, पहले सीआरटी डिवाइसेस थी, आज हम एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी की बात करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा पैनल डिवाइसेस की बात करते हैं। तो ये डिवाइसेस का जो अपडेशन है ये भी उन्हीं पर्टिकुलर ग्राफिक्स की वजह से ही पॉसिबल है। क्योंकि पहले आप कलर की बात करते थे, पहले आप कहते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आ रही है, ब्लैक एंड व्हाइट तरीके की आप इमेज देख पा रहे हो, या ब्लैक एंड व्हाइट सीरियल्स आ रहे हैं, तो टीवी का जो कलर है उससे जो भी इमेज बन रही है वो ब्लैक एंड व्हाइट बन रही है। आज हमारे पास हाई डिफिनिशन है, इंटरेक्टिव डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं हमारे पास, और इसकी वजह से आज इस मॉडर्न टाइम में, ठीक है, इस मॉडर्न टाइम में बच्चा हम लोग पहले से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को देख पा रहे हैं। ये सब ग्राफिक्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इतना यूजफुल है हमारे लिए। आप ये बताइए, वीडियो गेम का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, कार्टून नेटवर्क का, कार्टून्स का यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हर जगह तो यूज किया जा रहा है, ठीक है, डायनेमिक लेवल पर यूज किया जा रहा है। तो एक ऐसी हमारे पास हमको स्ट्रीम मिल गई कंप्यूटर से रिलेटेड, एक ऐसा वे मिल गया परफॉर्म करने के लिए जो कि जीयूआई बेस्ड एनवायरनमेंट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट कर रहा होता है, या हमें सिस्टम पर इस तरीके का इंटरफेस मिलता है जिसमें हम इमेज से रिलेटेड बात कर पाते हैं। हमारे पास फ्लो चार्ट होते हैं, ठीक है, हम सिनॉप्सिस के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं, हम बच्चा डेटा फ्लो डायग्राम्स डिजाइन करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस तरीके की इमेज इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो डिजाइन करते हैं। ये सब कुछ हमारा पर्टिकुलर कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ही पॉसिबल होता है। तो एक डिफिनेशन निकल के आई, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यू नो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर भी पिक्चराइज्ड फॉर्म की बात की जा रही होती है उसको हम लोग पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बेटा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा है एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय अ कंप्यूटर, डेटा का मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेट डिफरेंट वे से किया जा सकता है डेटा का। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहता है कि डेटा डिफिनिशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल और डीएमएल के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हम जैसे डेटा को ऐड करते हैं, अपेंड करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं, ठीक है, डिलीट करते हैं, रीनेम करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सिस्टम के थ्रू, ये मैनिपुलेशन कहा जाता है। लेकिन चूंकि वो टेक्स्ट की बात थी, यहाँ पर जो हमारा मैनिपुलेशन है वो ग्राफिकल इमेजेस का है, ग्राफिक्स की इमेज का है, ठीक है। तो हम किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं, ठीक है, हमको लगता है कि इसकी साइज थोड़ी हम कम कर दें तो हमें ज्यादा अच्छा दिखेगा, हमें किसी ऑनलाइन फॉर्म में अपना पर्टिकुलर सिग्नेचर और पर्टिकुलर फोटो अपलोड करनी होती है, हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है कितनी साइज का होना चाहिए, तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी साइज को चेंज करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मीन्स इस तरीके के मैनिपुलेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं किसी इमेज से रिलेटेड, किसी भी इमेज के वर्टिसेस को ध्यान में रख करके हम उस पर्टिकुलर क्या करते हैं, इमेज के वर्टिसेस को ध्यान में रख करके उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं, या सिस्टम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करता है उन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। इसको यहाँ पर हम मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड? बोलिए, ये बात सबको क्लियर हो गई कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? अगर क्वेश्चन ये आता है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, तो मेरे ख्याल से आप ये सब चीजों के बारे में समझ चुके हो आप कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और डेटा का मैनिपुलेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स कहा जाता है। बोलो, सबको समझ में आया ना? बोलिए, क्यों भाई? चलो अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। कई चीजों पर हमने लास्ट टाइम पर भी बात की थी, लेकिन उन्हीं में से एक टॉपिक ये भी है। अब बात हम करते हैं इसके टाइप्स की, ठीक है। तो देखिए, एक चीज जान लो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के 2 टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट वर्किंग उसकी होती है पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए, जिसको हम लोग ऑफलाइन कहते हैं, बेसिक सीजी जिसको बोलते हैं, पेसिव सीजी बोलते हैं, पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। और सेकेंड हमारे पास यहाँ देखने को मिलता है क्या चीज, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरैक्टिव जिसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर। ये चीज कही जाती है। हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की, एक में मिलता है पेसिव ऑफलाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स, और दूसरा हमारे पास टाइप है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसको हम ऑनलाइन कहते हैं। ठीक है, आज के इस टाइम पर ऑनलाइन मोड का यूज ही सबसे ज्यादा है, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स का रोल ही सबसे ज्यादा है। प्रत्येक फील्ड में हमें वही रोल, उसी का रोल दिखाई देता है, बेसिक का नहीं, क्योंकि इसकी ऑफलोड वर्किंग है। ठीक है, अब डिफिनेशन के बारे में समझ लेना है, इसको जान लेना है। नोट्स में जो लिखा है उसको तो आप समझोगे ही, वही सारी चीजें उसमें भी हैं, लेकिन इसको जान लेना है। पहले एक लाइन इसमें समझ लेनी है। पेसिव का मीन्स ये हुआ, जब पहले क्या था, ट्रेडिशनल अगर वे देखा जाए तो पहले क्या था, जैसे स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन होती थी, ठीक है, या स्टैटिक तरीके से हम ग्राफिक्स का यूज करते थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो मॉनिटर पे हमें जो भी कंटेंट दिखाई देता था, जो भी कंटेंट डिस्प्ले होता था, उसका कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता। यानी मॉनिटर पे जो भी कंटेंट होता है, जो भी मटेरियल दिखता है, डिस्प्ले आ रहा होता है, उसका कोई भी कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसका यूज हम ऑफलाइन मोड के लिए जानते हैं, या ऐसी चीजों को हम लोग पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर लाते हैं। ऐसी चीजें पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स में आती हैं। दूसरे साइड में पेसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का मीन्स ये हुआ कि ऐसी चीजें जिसपे मॉनिटर पे आए हुए कंटेंट का, जो मॉनिटर पे कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, उसका कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता। सबसे पहली बार लाइन ऐसा बताया गया, कहा गया, क्या कहा गया कि यूजर हैज नो कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर पर आए हुए कंटेंट का कंट्रोल यूजर के पास नहीं होता। इन दिस डेवलपमेंट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, यानी यूजर का कोई कंट्रोल नहीं है। जो भी चीजें हमें देखने को मिल पा रहे हैं उनको सिर्फ हम देख ही सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उनमें कोई चेंज या किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट, अपडेट डायनेमिक जिसको बोला जाता है, वो अपडेशन या मूवमेंट आप नहीं कर सकते। डायनेमिकल वे में उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नो कंट्रोल, यूजर का कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। ठीक है, अब दूसरी साइड इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए चलते हैं। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए बताया गया कि हम कुछ डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करते हुए, ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से, हम कुछ सम डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज करते हुए, जैसे माउस है, ट्रैक बॉल हुई, जॉय स्टिक हुई, इन सब का यूज करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे खास तौर से वीडियो गेम्स हुए, डायनेमिक वेबसाइट्स हुई, स्पेशल इफेक्ट्स इन एनिमेशन हुआ, इन मूवीज हुआ, ठीक है, कार्टून्स वगैरह में, ठीक है, इन सब में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजर क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी उसका कंट्रोल यूजर के हाथ में है। यानी आप अगर वीडियो गेम खेल रहे हो तो इन पर्टिकुलर जो डिवाइसेस जिनके हमने नाम लिए हैं, माउस, ट्रैक बॉल और जॉय स्टिक, या कुछ और भी डिवाइसेस हो सकती हैं, इनका आप यूज करके उनमें अपने अकॉर्डिंग उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने का मीन्स ये हुआ कि अपने अकॉर्डिंग उनका मूवमेंट करा सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में फिर कई चीजें आ जाती हैं कि आप पर्टिकुलर ट्रांसलेशन कर रहे हो, आप रोटेशन भी कर रहे हो, आप स्केलिंग भी कर रहे हो। यानी कहने का मीन्स ये हुआ कि डायनेमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप चीजों का अपने तरीके से, यानी यूजर अपने तरीके से उसमें क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, अपने तरीके से उनका मूवमेंट करा सकता है। ऐसी परफॉर्मेंस जो हमारे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, मेकिंग यूज ऑफ इंटरैक्टिव कंप्यूटर, वो हमें इंटरैक्टिव बनाते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स को इंटरैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन ग्राफिक्स में डिस्प्ले आर कंट्रोल बाई, ठीक है, उन डिवाइसेस के थ्रू यूजर कंट्रोल कर सकता है। इंटरैक्टिव को
इंटरैक्टिव को एक्टिव सीजीपी तो कहा जा सकता है, अगर वो पैसिव है तो ये एक्टिव हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा बताया लिखा ऐसा ही है कि पैसिव और इंटरैक्टिव, ये बात तुम्हारी अपनी जगह सही है, लेकिन क्योंकि बताया यही गया भाई, बुक में यही लिखा हुआ कि पैसिव ऑफलाइन मोड, पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, उधर इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑनलाइन मोड, ऐसा इसलिए लिखा गया, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊँ। ऐसा लिखने का मीन्स ये है, या हो सकता है कि इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए पूछा जाता है। अक्सर जैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन थ्योरी में जो आता है लिखने के लिए, आपसे पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो ये टर्म इंटरैक्टिव ही वहां पर यूज किया जाता है, वहां पर एक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं लिखा होता, ठीक है। जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ही पूछा जाता है, इसलिए इंटरैक्टिव इसकी वजह से वो चीज पॉसिबल है या उसकी वजह से चीज पॉसिबल है ये तो नहीं, लेकिन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को ही हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कहते हैं। इस चीज को समझना हमारे लिए ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कुछ डिवाइसेस के थ्रू यूजर का कंट्रोल उस पर होता है, ठीक है, और इसमें यूजर का कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को हम देख पाते हैं, ठीक है, कंपेयर के बेसिस पर चीजें लिखी गई। दूसरी एक और बड़ी बात कि कुछ चीजें लिखी गई कि इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स का हम यूज कहाँ कर सकते हैं, तो हालांकि ये चीज आपको मालूम भी है, इसका यूज अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो फर्स्ट वन जैसे लिखा है कि बिजनेस ग्राफिक्स में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिजनेस ग्राफिक्स में यूज किया जाता है। और हमारे जो बार चार्ट वगैरह बनते हैं, स्टैटिस्टिकल चार्ट जो बनते हैं, बार चार्ट हुआ, पाई चार्ट है, ठीक है, और उसके बाद आप कहते हो एक्स वाई चार्ट भी एक होते हैं, ठीक है, इन सब में यूज किया जाता है। कार्टून एंड आर्ट वर्क में भी यूज किया जाता है, कार्टून एंड आर्ट वर्क में भी यूज किया जाता है। और उसके बाद बताया गया कि साइंटिफिक ग्राफिक्स में भी यूज किया जाता है, साइंटिफिक ग्राफिक्स में भी यूज किया जाता है इसका। और साइंटिफिक ग्राफिक्स का मीन्स ये हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट वगैरह की बात करते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह डिजाइनिंग की बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जैसे डीएफडी या ईआर डायग्राम हुए, इस तरीके के डायग्राम्स की बात करते हैं, तो ये सब चीजों पर भी इसके लिए बात की जाती है, ठीक है। तो ये जो है ऑनलाइन मोड के लिए इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। तो ये दो मोड आपको याद रखने हैं, ऑफलाइन मोड याद रखना है, इसको पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कहा गया, दूसरा इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स जिसको ऑनलाइन मोड कहा गया। तो जितनी भी पर्टिकुलर जितना भी मीडिया है, ठीक है, तो बात मीडिया की है, ठीक है, तो ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो स्ट्रीम, उसके बाद जितना भी है, जितना भी इमेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, जितना भी पिक्चराइजेशन है, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म है, मूवी की बात है, कार्टून्स की बात है, हर जगह इस ऑनलाइन मोड के थ्रू कैप्चर किया जाता है या ऑनलाइन मोड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। तो ये इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई सभी लोगों को, ठीक है। डिफिनेशन हमने आपको पिक्सल की भी बताई थी, ठीक है। देखिए किसी भी इमेज के लिए बताया गया था कि पिक्सल का ही मेन रोल है, पिक्सल को ही हम लोग रास्टराइज करते हैं। रास्टराइजेशन का मीन्स ये हुआ कि पिक्सल को लेकर के हम सिस्टम क्या करता है, उन पिक्सल्स की हेल्प से एप्रोप्रिएट जो भी प्लेस होते हैं उसके बेसिस पर इमेज को ड्रॉ करता है पिक्सल्स की हेल्प से। तो पिक्सल का बहुत बड़ा रोल है ग्राफिक्स में, ठीक है, पिक्सल की हेल्प से ही सारी चीजें पॉसिबल होती हैं, इमेज बनकर के आती है। तो किसी भी पिक्सल के लिए याद रखिएगा कि किसी भी पिक्सल की हमेशा इंटेंसिटी होती है, ठीक है, पिक्सल के भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें पिक्सल की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, इंटेंसिटी आएगी, पिक्सल का अपना कलर आएगा, ठीक है, कलर आएगा, ठीक है, उसके बाद पिक्सल का अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है, एड्रेस या कहीं कहीं बताया गया नेम भी फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि
पिक्सल है तो सिस्टम उनको ये नहीं जानता कि कोई भी पिक्सल कहीं पर भी यूज की जा रही है। प्रत्येक पिक्सल का अपना पर्टिकुलर एक आईडी है और उस आईडी के बेसिस पर पिक्सल का आइडेंटिफिकेशन। तो पिक्सल की अपनी इंटेंसिटी, उसका कलर, उसका एड्रेस हो सकता है, एड्रेस भी है, उसका पर्टिकुलर नेम भी होता है, नेम भी कभी कभी दे देते हैं। तो ये सारी चीजें पिक्सल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, पिक्सल की परफॉर्मेंस में आती है। अब बात यह है कि जब पिक्सल की परफॉर्मेंस में आती है, रोल पूरा पूरा पिक्सल का ही है। कोई भी इमेज ड्रॉ करके आती है, ड्रॉ होकर के आती है तो पिक्सल की हेल्प से ही पॉसिबल होती है। विदाउट पिक्सल की इमेज तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो सिस्टम जो इमेज जनरेट करेगा तो वो क्या करेगा, स्क्रीन को एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक करेगा और ब्रेक करते हुए स्मॉल स्क्रीन ऑफ पॉइंट्स होते हैं पिक्सल, इतना ब्रेक करेगा, फिर उसमें से जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको मिलाकर के इमेज ड्रॉ करी जा रही होती है, ठीक है, उसको यानी पर्टिकुलर रास्टराइज करता है, इमेज को रास्टराइज करता है। ये चीज पिक्सल की वजह से ही पॉसिबल। सिस्टम पर हमें वो इमेज जो देखने को मिलती है, जो पिक्चर देखने को मिलती है, ठीक है, वो पिक्सल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सीजी की। तो उसमें आप देखिएगा कि पिक्सल्स को स्टोर करने का क्या प्रोसीजर बताया गया है। जो हमारी पिक्सल्स हैं वो सिस्टम में उसके लिए फ्रेम बफर डिजाइन होता है। क्या डिजाइन होता है? फ्रेम बफर डिजाइन होता है। और ये फ्रेम बफर ऐसे ही होता है जैसे हमने आपको बताया था कि एक्स और वाई एक्सिस में ये रास्टर लाइंस इस तरीके की होती हैं। ऐसा होता है फ्रेम बफर, ऐसे इस तरीके का फ्रेम होता है। ये इस तरीके का फ्रेम होता है और इसी फ्रेम में पिक्सल्स स्टोर करके रखी जाती हैं। यानी पिक्सल को स्टोरिंग करने का काम इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से पिक्सल स्टोर करके रखी जाती है इसी फ्रेम में। ठीक है, इसी को फ्रेम बफर बोलते हैं। तो हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे। उसमें आप देखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ सीजी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। हमारे पास 3 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेटा फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डिजिटल मेमोरी बफर, जिसको कभी कभी क्या कहा जाता है, फ्रेम बफर भी कहा जाता है। कहीं कहीं उसको फ्रेम बफर भी कहा गया। फ्रेम बफर, डिजिटल मेमोरी बफर या फ्रेम बफर, बोथ आर सेम। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गया। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास होता है टीवी मॉनिटर। मॉनिटर यानी डिस्प्ले डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर हमारे पास होता है। थर्ड हमारे पास होता है डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोल, ये 3 हमारे पास कंपोनेंट होते हैं। और इन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से ही पिक्सल की हेल्प से हम किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को मॉनिटर के ऊपर देख पाते हैं। मॉनिटर पे जो स्क्रीन बन के आ रही होती है वो इन्हीं 3 कंपोनेंट की वजह से ही पॉसिबल होती है। यानी इन 3 कंपोनेंट्स का रोल किसी भी इमेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आदर्श समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये सबसे खास बात है की हेल्प से हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर किसी भी इमेज को देख पाते हैं जो कि पिक्सल्स के फॉर्म में, पिक्सल्स का यूज करके बनाई गई। ठीक है, पिक्सल्स का यानी जो ग्राफिकल डिस्प्ले हमारा होता है उसमें कलर पिक्सल्स का यूज करते हुए हमें उस कलर मॉनिटर पर, तो कलर टाइप का मॉनिटर है, उस पर कोई इमेज दिखाई देती। ठीक है, इमेज हमें समझ आती, इस चीज को समझ पाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके चीजों की बात कर लेते हैं। पहले बात हम करते हैं डिजिटल फ्रेम मेमोरी बफर, या उसी को दूसरे टर्म में हम लोग फ्रेम बफर भी कहते हैं। तो इसका एक डायग्राम है, उसको आप लोग याद रखिएगा, वो आपको काफी काम आएगा। सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के बाद यहाँ पे लिखा है अपडेट प्रोसेस। अपडेट प्रोसेस हुआ, फ्रेम बफर के पास पहुंचा,
फ्रेम बफर के पास बच्चे पहुंचा, ये प्रोसेस रिफ्रेश होकर के रिफ्रेश प्रोसेस होकर के हमारे पास इसके बाद आएगा यहाँ पर डिस्प्ले कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर आ गया, और डिस्प्ले कंट्रोलर के बाद जो पिक्सल इंफॉर्मेशन है, पिक्सल इंफॉर्मेशन है, वो हमारी पहुंचती है किसके पास? वीडियो मॉनिटर। ये बच्चे पहुंचती है वीडियो मॉनिटर को। ठीक है, ये डायग्राम है, बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही देखो, ये जो मेरा कंटेन है, आप अभी आपको बेकर की बुक लाइब्रेरी से इशू होगी, आप देखिएगा, उसमें भी आप पढ़िएगा। ठीक है, बेकर वाली बुक में भी आप पढ़िएगा, देखिएगा तो जरूर कि उसमें क्या लिखा है, कैसे कंटेंट के बारे में बताया गया, क्या क्या चीजें क्लियर करी गई। बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में लिखी गई है। लेकिन जो कंटेंट है, ठीक है, अपने हिसाब का, वो चीजें हम लोग को थोड़ा सा क्या करनी पड़ती हैं, उनकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए कुछ और बुक भी देखनी पड़ती हैं, और उन्हीं बुक्स की हेल्प से ही हम लोग उस कंटेंट को पहुंच पाते हैं, या वो कंटेंट हमको मिल पाता है जो हमारे लायक का है, या हमारे सिलेबस का है, हमसे रिलेटेड है, जिसको हम लोग कर पाएंगे ये चीज। तो ये सब चीजें थोड़ा सा जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कई डिफरेंट बुक्स का है। ठीक है, सीपीयू अपडेट प्रोसेस हुआ, फ्रेम बफर के पास पहुंचा, फ्रेम बफर ने रिफ्रेश किया प्रोसेस को, डिस्प्ले कंट्रोलर के पास पहुंचा, और डिस्प्ले कंट्रोलर ने पिक्सल इंफॉर्मेशन को वीडियो मॉनिटर को दे दिया। अब एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, क्या ऐसा डिफरेंट बुक में लिखा है, क्या चीज लिखी हुई है? जो ये डिस्प्ले कंट्रोलर है ना, ये डिस्प्ले कंट्रोलर, देखो डिस्प्ले कंट्रोलर, ठीक है, डिस्प्ले कंट्रोलर, ये जो लिखा है, इसी को हम लोग कई जगह दूसरी बुक में लिखा हुआ है, डिस्प्ले कंट्रोलर का दूसरा नाम वीडियो कंट्रोलर भी है, वीडियो कंट्रोलर भी है। ठीक है, इसी का एक दूसरा नेम, वीडियो कंट्रोलर का भी दूसरा नेम कहीं कहीं यूज किया गया है, ग्राफिक्स कंट्रोलर, ठीक है, और कहीं कहीं इसी का नेम यूज किया गया है डिस्प्ले को प्रोसेसर, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है कभी कभी, वो आपसे डिस्प्ले कंट्रोलर भी पूछ सकते हैं, वो आपसे वीडियो कंट्रोलर भी पूछ सकते हैं, वो आपसे ग्राफिक्स कंट्रोलर भी पूछ सकते हैं, और दूसरे नेम में वो आपसे डिस्प्ले को प्रोसेसर भी पूछ सकते हैं, और सारी चीजें सेम है, जिसको हम लोग डिस्प्ले कंट्रोलर के नेम से ही जानते हैं। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, किसी भी नेम से आए, ठीक है, आते हैं शॉर्ट नोट लिखने के लिए पेपर में, तो जब सारी चीजें आप पढ़ लोगे तब पेपर देखिएगा, तब आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, तो उस सभी के लिए आपको डिस्प्ले कंट्रोलर के बारे में ही लिखना होता है, भले उनके नेम चेंज हो तो क्या। ठीक है, तो ये वर्किंग है इस तरीके से। ठीक है, अब आइए हम लोग एक एक करके चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेम बफर, सबसे पहले क्या लिखा हुआ सीपीयू के बाद? फ्रेम बफर। बोलो, सुन रहे हो ना? सुन रहे हो सभी लोग कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। फ्रेम बफर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम जानते हैं, हम इसको देख लेते हैं। देखो, ग्राफिक्स का थोड़ा सा अलग है, उसका सेपरेट हिसाब किताब है, उसका स्टोरिंग वाला जो पैटर्न है वो फ्रेम बफर के लिए। ठीक है, फ्रेम बफर का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान दीजिए। किसी भी इमेज को, ठीक है, या किसी भी पिक्चर को कंट्रोल और उसकी मैपिंग, और उस सिस्टम पे जो हमें चीज दिखाई दे रही होती है, जो भी इमेज बनके आ रही होती है, उसको कंट्रोल करने का काम या उसकी मैपिंग करने का काम, ठीक है, और उसको स्टोर कराने का काम किसका है? फ्रेम बफर का है। फ्रेम बफर में वो चीजें स्टोर होती हैं, यानी कोई भी इमेज हुआ, पर्टिकुलर कोई भी पिक्चर हुई, ठीक है, कोई भी इमेज है, वो स्टोर किसमें होती है?
फ्रेम बफर में स्टोर होती है, क्योंकि ये बात कही गई है कि दिस इज प्लेस वेयर इमेजेस और पिक्चर्स आर स्टोर एज एन एरे के फॉर्म में स्टोर होती हैं। मैट्रिक्स 0 एंड 1, 0 और 1 की हेल्प से 0 रिप्रेजेंट करता है डार्कनेस को और 1 रिप्रेजेंट करता है इमेज और पिक्चर को। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में 0 और 1 की हेल्प से, ठीक है, एरे के फॉर्म में स्टोर की जाती हैं, पिक्चर स्टोर होती हैं। इसमें फ्रेम बफर में, ये फ्रेम बफर एक ऐसा प्लेस है जहां पर 0 किसी भी डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है और जो 1 वैल्यू होती है वो किसी भी इमेज को या पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इनेबल और डिसेबल होता है, इनेबल आप कहा जाता है कि 1 के लिए, 0 के लिए कह दिया जाता है डिसेबल। ठीक उसी तरीके से 0 यहाँ पर डार्कनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और 1 हमारे पास यहाँ पर इमेज या किसी भी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक, दूसरी बात ये कही गई कि फ्रेम बफर इज द वीडियो रैम दैट इज यूज्ड टू होल्ड और मैप द इमेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन के ऊपर कोई भी इमेज, ठीक है, कोई भी डिस्प्ले जो होल्ड करना है या उसकी मैपिंग करनी है वो फ्रेम बफर कंट्रोल करता है। फ्रेम बफर के पास उसकी होती, ठीक है, ये बात समझ में आई सभी लोगों को कि फ्रेम बफर की कंट्रोलिंग होती है। यानी मेमोरी वाला जो केस है वो फ्रेम बफर देख रहा होता है, फ्रेम बफर में स्टोरिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है। इसीलिए कहा गया द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू होल्ड द इमेज डिपेंड्स प्राइमरी ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इमेज एंड आल्सो द कलर डेप्थ यूज्ड पर पिक्सल। ठीक है, यानी कितना पर पिक्सल के हिसाब से स्टोरेज किया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वाइवा में कई बार पूछी गई ये चीज, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे क्या हुआ, ये कहा गया कि जैसे आप जानते हो कि एक सिंगल बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है, तो आप कहते हो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक, कई बार ये पूछ लेते हैं लोग, ये बताओ कि पिक्सल स्टोरेज कितना लेती है, ठीक है, पिक्सल कितना स्टोर लेती है, ऐसे पूछ लेते हैं वाइवा में कि पिक्सल कितना स्टोर लेती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, पिक्सल का स्टोरेज कोई यूनिक नहीं होता, ठीक है, वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है। ठीक है, सिस्टम टू सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पिक्सल का स्टोरेज किया जाता है। यानी पिक्सल साइज डिपेंड ऑन स्टोरेज बिट्स पर पिक्सल, ठीक है, बिट्स पर पिक्सल फॉर ईच सिस्टम। प्रत्येक सिस्टम के लिए बिट्स पर पिक्सल के अकॉर्डिंग पिक्सल्स को स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपको रिजोल्यूशन दे दिया गया, रिजोल्यूशन की वैल्यू इस तरीके से दे दी गई, ऐसे रिजोल्यूशन दे दिया गया, आपसे कहा गया कि एक रिजोल्यूशन है उसकी वैल्यू है 640 इंटू 1024 बिट्स इंटू हाइट के टर्म में होता है। ठीक है, ये बिट्स पर पिक्सल पे होता है, ये वैल्यू जो है वो बिट्स पर पिक्सल के अकॉर्डिंग होती है, बिट्स पर पिक्सल। और आपसे ये कह दिया जाता है कि इससे ये बताइए, इसके अकॉर्डिंग ये बताइए कि हमारा फ्रेम बफर में स्टोरेज कितना होगा। ठीक है, अगर वो 12 के हिसाब से, 12 बिट के हिसाब से स्टोर कर रहे हैं पर पिक्सल को, या 24, उसने दूसरे तरीके से पूछा कि दूसरा सिस्टम हमारे पास है वो 24 बिट के हिसाब से पिक्सल को पर पिक्सल स्टोर करा रहा है, तो कितना स्टोरेज मेमोरी में जाएगा, यानी फ्रेम बफर कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा उसके लिए। ठीक है, फ्रेम बफर में कितना स्टोर चाहिए, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यानी पिक्सल को स्टोर करने के लिए या किसी भी इमेज को स्टोर करने के लिए फ्रेम बफर को कितनी जगह, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कितना स्पेस चाहिए होगा, इसके लिए हमको सॉल्व करना होता है। सिस्टम टू सिस्टम ये वेरी करता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करके बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करना। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो उसके लिए फ्रेम बफर के स्टोरेज का एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि फ्रेम बफर मेमोरी में कितना स्पेस दे उस पर्टिकुलर इमेज को। ठीक है, उसके लिए एक जनरल फार्मूला है, उसको आप लोग हमेशा ही लर्न रखिएगा। ठीक है, तो वो फार्मूला फ्रेम बफर से रिलेटेड है
इसलिए हम यहाँ पर इस फार्मूले को लिखे दे रहे हैं। वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज आपसे बाइट में भी पूछी जा सकती है कि बाइट में स्टोरेज कितना होगा। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि किलोबाइट में स्टोरेज कितना होगा। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि मेगाबाइट में स्टोरेज, एमबी में स्टोरेज कितना होगा, ठीक है। तो किसी भी यूनिट के लिए आपसे स्टोरेज पूछा जा सकता है कि ये रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये जो इमेज है या ये जो पिक्सल्स हैं वो कितना स्टोर मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगी या मेमोरी में कितना स्पेस उनके लिए चाहिए, यानी फ्रेम बफर को कितने मेमोरी की नीड होगी उस इमेज को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो देखिए फार्मूला ये होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, साइज ऑफ फ्रेम बफर, फ्रेम बफर में कितना साइज चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम मेगाबाइट में कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप ऐसे देखो इन एमबी, या ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो कितनी मेमोरी हमें चाहिए, मेमोरी इन मेगाबाइट, ठीक है। मेगाबाइट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू जनरल फार्मूला है, ऐसे लिखा जाता है, एक्स रिजोल्यूशन इनटू वाई रिजोल्यूशन इनटू ये जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो बिट्स पर पिक्सल में होते हैं, बिट्स पर पिक्सल्स में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। डिवाइड बाई, अगर मेगाबाइट में हमको निकालना है तो 8 इंटू 1024 इंटू 1024, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। 8 बाइट के लिए है, ये चीज जो है ये 1024 हमारा जो है फॉर किलोबाइट के लिए है, और ये वाला जो हमारा है वो मेगाबाइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है, किलोबाइट आपसे पूछा जा रहा है तो आप 8 इंटू 1024 कर दोगे, ठीक है। आपसे सिर्फ बाइट में पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और ये वैल्यू आपको गिवन होती है एक्स रिजोल्यूशन इंटू वाई रिजोल्यूशन, ठीक है। ये कैसे गिवन होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए कोई हम सीजीएस स्कैन ले रहे हैं, उसकी वैल्यू 640 इंटू 1020, बात समझ में आई। ये एक्स रिजोल्यूशन है और ये वाई रिजोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिजोल्यूशन को किस नेम से जानते हैं, बोलो, विड्थ इंटू हाइट। शिवम, बात क्लियर हुई, समझ में आई बात, विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। हम विड्थ इंटू हाइट की बात करते हैं पर पिक्सल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिट्स पर पिक्सल के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा रिजोल्यूशन होता है, इस तरीके से हम रिजोल्यूशन को कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू हमें गिवन होंगी और हमसे ये कह दिया जाएगा कि 12 बिट्स पर पिक्सल के हिसाब से निकालना है, ठीक है। तो 12 बिट्स पर पिक्सल के हिसाब से निकालना है तो बिट्स पर पिक्सल है तो इंटू 12 हो जाएगा इस रिजोल्यूशन में। हमसे कह दिया गया 24 बिट्स पर पिक्सल के हिसाब से है दूसरे सिस्टम में, तो हम बिट्स पर पिक्सल में क्या करेंगे, इस रिजोल्यूशन में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे कहा जा रहा है कि बाइट में कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हमसे कहा जाएगा कि किलोबाइट में पूछा गया है कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, कितना मेमोरी स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 1024 कर देंगे। हमसे कहा जाएगा कि मेगाबाइट में कैलकुलेट करके दिखाइए कितना स्पेस कवर्ड होगा या फ्रेम बफर में कितना स्पेस होना चाहिए, फ्रेम बफर को कितने स्पेस की नीड होगी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से 1024 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो स्पेस फ्रेम बफर को चाहिए या फ्रेम बफर को कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज, तो पेपर में कभी कभी एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बन जाता है, वो रेजोल्यूशन दे देते हैं और आपसे कह देते हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है वो 12 बिट्स पर पिक्सल स्टोर कर रहा है, जरा ये बताओ कि कितना आएगा, किलोबाइट में कितना आएगा, ठीक। तो कैलकुलेट करके आप निकाल देते उस तरीके से फार्मूले। तो ये हमारे फ्रेम बफर की वर्किंग है, इस तरीके से फ्रेम बफर काम करता है। अब आइए इस पर डिस्प्ले कंट्रोलर पर, ठीक है। देखो डिस्प्ले कंट्रोलर का रोल क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है किसके बीच में, फ्रेम बफर और वीडियो मॉनिटर। सबसे पहली लाइन तो यही
कि जो डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा है वो फ्रेम बफर और वीडियो मॉनिटर के लिए एक इंटरफेस दे रहा है हमको। क्या दे रहा है? इंटरफेस मिल रहा है हमको। सबसे खास बात तो ये। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि डिस्प्ले कंट्रोलर हमारा फ्रेम बफर से जो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं, डिजिटल जो पिक्सल्स आती हैं, डिजिटल जो सिग्नल्स आते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फ्रेम बफर से 0 और 1 के फॉर्म में जो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं उनको डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हुए कलर्ड मॉनिटर को भेजता है। यानी वो डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है? वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में या पिक्सल्स के फॉर्म में एनालॉग में वीडियो मॉनिटर को, कलर्ड वीडियो मॉनिटर को भेजता है। ठीक है। और वही जब कलर्ड वीडियो मॉनिटर को पिक्सल्स भेजी जाती है तो वो में कलर के फॉर्म में पूरी की पूरी इमेज बनती हुई दिखती है। हमें इमेज पूरा जो बनके आती है वो कलर्ड इमेज दिखाई देती है। यानी डिस्प्ले कंट्रोलर की ये वर्किंग है कि वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में, ठीक है, सिग्नल में भेजता है। यानी डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है किसमें? वीडियो सिग्नल्स में, एनालॉग वीडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और वीडियो मॉनिटर को भेजता है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि डिस्प्ले कंट्रोलर इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्प्ले कार्ड। हम इसको डिस्प्ले कार्ड के भी नेम से जानते हैं। ठीक है। डिस्प्ले कंट्रोलर को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्ले कार्ड भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? जैसे आपने सुना होगा नाम, VGA कार्ड होते हैं, CGA कार्ड होते हैं, EGA कार्ड होते हैं, XGA कार्ड होते हैं। ठीक है। हो सकता है आपने कभी इन कार्ड्स के बारे में सुना भी हो। ठीक है। इनके फुल फॉर्म हम लोग लिख लेंगे। तो इस तरीके के जो कार्ड है, जैसे मान लीजिए VGA कार्ड है, उसका रिजोल्यूशन कहा जाता है कि 640x480 होता है। उसके लिए कहा जाता है कि उसका रिजोल्यूशन जो है वो 640x480 का होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें वीडियो मॉनिटर क्या करता है? उसके बेस पर वो ग्राफिक्स डिस्प्ले हमको दिखाई देता है, यानी पर्टिकुलर हमको इमेज दिखाई देती है। ये मेन वर्किंग है डिस्प्ले कंट्रोलर की, कि वो हमको इंटरफेस दे रहा है फ्रेम बफर और वीडियो मॉनिटर में, और साथ में ही जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स हैं जो फ्रेम बफर से आए हुए हैं उनको वो किसमें भेज रहा है? एनालॉग वीडियो सिग्नल्स दे रहा है। किसको? वीडियो मॉनिटर। और मॉनिटर हमारा डिस्प्ले करने का काम करता है। ठीक है। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अब जब चीजें मॉनिटर के पास पहुंच गई, ठीक है, तब रोल किसका आ गया? CRT। इसका रोल आ गया। बोलो, मॉनिटर के पास चीजें पहुंच गई तो किसका रोल आया? CRT। गायब तो नहीं हो गए सभी लोग? यही हो? ऐसा तो यस सर। हाँ, समझते रहना, नहीं तो फिर याद ही करना पड़ेगा। याद करते रहोगे तो चीजें ऐसे याद होती नहीं है। ठीक है। तो इसलिए समझते रहना, समझने से अपनी तरफ से लाइनें क्लियर हो जाती हैं, अपनी तरफ से बना लेना होता है उसको, ये चीजें। तो ये जो हमारा वीडियो मॉनिटर है, इसके बाद हमारी वर्किंग आ जाती है CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब आप कहोगे कि हाँ बेटा, अटेंडेंस को सीरियल नंबर सब लोग सेंड कर दो। और अभिषेक बेटा नोट कर रहे हो क्या? नोट कर लेना, या कोई और नोट कर लो। अमन भल्ला है? अमन, अंकित वाजपेयी? यस सर। अंकित वाजपेयी, ये जरा सीरियल नंबर एक कागज में नोट कर लो। हालांकि बहुत 3-4 लोग चले भी गए हैं। एक कागज में जरा नोट कर लो अटेंडेंस और हमें व्हाट्सएप कर देना लेक्चर के तुरंत बाद। ठीक है बेटा। सब लोग अपना सीरियल नंबर लिख दीजिए। ठीक है। तो ये वर्किंग इसकी होती है, इस तरीके से वर्क करता है और इस चीज को हमको देखना है। अब हम CRT की बात करेंगे। CRT के पहले हम आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में भी बता देंगे कि ग्राफिक्स कार्ड, जैसे मॉनिटर, ग्राफिक्स कार्ड के लिए ये बताना है कि मॉनिटर पहले किस तरीके के कार्ड को सपोर्ट करता था, कितने बिट के थे, अब कितनी बिट के या कैसा डिस्प्ले वो सपोर्ट करते हैं। जैसे पहले मोनोक्रोम होता था,
अब तो बहुत सारा कुछ है। तो हम एक जीए डिस्प्ले, एक्सटेंशन ग्राफिक्स डिस्प्ले है, ग्राफिक्स एरे है और जीए तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हम इसके आगे अब कुछ नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। बस ये है कि आप लोग अटेंडेंस सीरियल नंबर भेज दीजिए जिससे कि अंकित नोट कर ले। ठीक सर, नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ, नोट हम सेंड कर देंगे। आज हम तुरंत लेक्चर होने के बाद तुरंत आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, उससे आप देख करके लिखिए। ओके सर, थैंक यू सर। सीरियल नंबर सब लोग सेंड कर देना। और अटेंडेंस हो गई अंकित, नोट कर दी? यस सर, कर रहे हैं। वही, हाँ, नोट कर लो क्योंकि तुरंत वो मार्क करनी होती है रजिस्टर में, तो तुरंत मार्क करते जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अटेंडेंस जो है हो जाए सभी लोगों की। हो गया बेटा, नोट कर लिया? अटेंडेंस नोट कर ली ना? चलो ठीक।